अच्छा बेटा, आज जो हम टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 सीक्वेंस एंड सीरीज की सेकंड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 4.2। अच्छा, तो 4.2, 4.3 और 4.4, ये तीन एक्सरसाइज जो है वो बेटा आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्रेशन या सीक्वेंस रिलेट कर रही है। सही है। सीक्वेंस को आप प्रोग्रेशन भी कह सकते हो। सही। तो आपके पास जो है वो प्रोग्रेशन में आपके पास सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज दोनों आ जाती है। सही है। तो एक पर्टिकुलर टाइप से रिलेट कर रही है। तो टोटल आपके पास तीन टाइप्स की जो है वो सीक्वेंसेस होती है। बेसिक सीक्वेंसेस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस या सीरीज भी कह सकते हो। ठीक है। नंबर वन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। सही है। सेकंड है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं। और लास्ट आपके पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं एचपी शॉर्ट फॉर्म में। सही है। तो 4.2 से लेके 4.4 तक की जो एक्सरसाइजेज है वो एपी की है। और फिर 4.5 से लेके 4.7 तक तीन एक्सरसाइजेज जो है वो ये जीपी की है। और लास्ट की टू एक्सरसाइज 4.8 और 4.9, ये दोनों आपके पास एचपी की एक्सरसाइज है। सही है। सबसे पहले अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक सीक्वेंस। सही है। क्या होती है? अच्छा, सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस हमें पता है। हर दो टर्म्स के दरमियान में अगर कॉमा का साइन आता है तो वो सीक्वेंस होती है। सही है। और हर दो टर्म्स के बिटवीन अगर प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो वो फिर सीरीज होती है। अब बेटा याद रखो कि जो सीक्वेंस होती है उसका हमने फाइंड करनी होती है ट्रम, उसकी कोई ना कोई ट्रम निकालने को बोलेगा। सही है। ट्रम का फॉर्मूला बनाएंगे, जनरेट करेंगे, ड्राइव करेंगे। और जो भी सीरीज होती है उसमें ट्रम नहीं निकालते बल्कि उसका सम निकालते हैं। सीरीज का क्या निकाला जाता है? सम। और आपके पास जो है वो जो ट्रम होती है उसका निकाल, आपके पास जो सीक्वेंस होती है उसकी ट्रम फाइंड की जाती है या मीन फाइंड किया जाता है। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम 4.2 के अंदर जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़नी है हमने। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो है वो मीन पढ़ेंगे और फिर थर्ड वाली में इसकी सीरीज पढ़ेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कह सकते हैं। सही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसकी पहले सीक्वेंस पढ़ी जाएगी। अच्छा, हमें ये बात बेटा पता होनी चाहिए, हमने डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस पहले भी देखी है। तो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर क्या होता है? हर दो नंबर्स के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सही है। कंसिडर कर लो मेरे पास जो है वो एक सीक्वेंस है, उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म है उसकी 4। तो 1 और 4 में डिफरेंस कितना है? +3 का। ऐसे ही है। इसी तरह जो फिर नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें कितना डिफरेंस होगा? +3 का। 4 और नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस होगा +3 का। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म आ रही है 4 में 3 ऐड कर दो, 7। फिर इसी तरह एंड सो ऑन 10। फिर 7 और 10 में भी कितना डिफरेंस है? +3 का। इसी तरह ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर दो टर्म्स में एक पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंस हो तो वो कहलाती है अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या कहलाती है वो? अरिथमेटिक सीक्वेंस या एपी कहलाती है। सही है। अच्छा, तो आपके पास ये जो +3 है ये कहलाता है डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस, एक ही बात है। डिफरेंस, और इसको आप कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हो। सही है। अब ये डिफरेंस निकालोगे कैसे? कितना डिफरेंस है? बहुत सिंपल है। आप कोई भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस कर दोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। और अगर किसी भी सीक्वेंस में आपके पास ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, वो एपी के अंदर है। सही है। अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसको हम ले लेते हैं ए से लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए हम कौन सा सिंबल यूज कर लेते हैं? ए। फर्स्ट टर्म।
सही है, तो जैसे 1 है वो ए है, वो फर्स्ट टर्म हो गई। सही है। और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कैसे आ रही है? फर्स्ट टर्म में जैसे ही मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ? जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं? डी से। तो जैसे ही मैं फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास सेकंड टर्म आ गई। फिर जैसे ही मैं सेकंड टर्म के अंदर जो है वो, सॉरी थर्ड टर्म कैसे आएगी? जैसे ही मैं सेकंड टर्म में एक और डी, मतलब फर्दर डी ऐड करूंगा, तो मेरे पास जो है वो थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही है, तो ए प्लस डी ऑलरेडी एक है, एक और डी आएगा तो 2D हो जाएगा। फोर्थ टर्म कैसे आएगी? जैसे ही प्रीवियस टर्म जो थर्ड है उसमें मैं एक डी फिर से ऐड करूंगा, तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगी? फोर्थ टर्म आ जाएगी। सही है। तो ये A+3D एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सही है। देखो बेटा, फर्स्ट टर्म में आपके पास जो है वो डी नहीं है, सेकंड टर्म में आपके पास क्या है? एक डी है, 1D है। थर्ड टर्म में कितने डी आ रहे हैं? 4D, 2D आ रहे हैं। फोर्थ टर्म में 3D आ रहे हैं। इसी तरह फिफ्थ टर्म जो होगी उसमें 4D आएगा, सिक्स टर्म होगी उसमें 5D आएगा। तो जो भी टर्म है, डी उससे एक कम आ रहा है, और ए हर टर्म में है, तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी, जो nth टर्म होगी, उसमें ए आएगा पहली बात, क्योंकि इसमें आ रहा है तो उसमें भी आएगा। फिर प्लस है तो प्लस आएगा। सही है। हर टर्म में आ रहा है तो उसमें भी आएगा, फिर प्लस। अब डी, डी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन डी का कोफिशिएंट क्या है? जो टर्म है डी का कोफिशिएंट उससे एक कम है, तो nth टर्म में डी का कोफिशिएंट n नहीं होगा, बल्कि n से एक कम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे n-1। द कोफिशिएंट ऑफ डी इज n-1। सही है। अच्छा, तो आपके पास ये जो a है, ये है फर्स्ट टर्म। आप इसको a से लिख लो या A1 से लिख लो, एक ही बात है। A+D ये सेकंड टर्म है, ये A2 हो गई। ये A+3D ये आपके पास जो है वो थर्ड टर्म A3 हो गई। A+4D आपके पास फोर्थ टर्म है, ये A4 हो गया। तो मतलब आपके पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला बना है, ये बन गया A, क्योंकि इसमें nth टर्म है ना, जनरल n टर्म निकाल रहे हो तो an हो जाएगा। तो an का आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? an = A+n-1 इंटू डी। तो जब भी आपके पास कोई भी सीक्वेंस या सीरीज आपके पास जो है वो किसमें है? एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और उसकी कोई टर्म निकालनी है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, an = A+n-1 इंटू डी। सही है। अब इसमें ये जो चीजें आ रही है, ये सारे अल्फाबेट्स आ रही है क्या? इसको एक बार लिख लेते हैं। इसमें से जो हमारे पास है ए, वो क्या है? हमने ऊपर ही लिखा था, फर्स्ट टर्म है। सही है। इसमें ये जो डी है, वो डी हमने ऊपर लिखा था कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कह लो या कॉमन डिफरेंस कह लो, एक ही बात है। बट मोस्टली इस एक्सरसाइज में कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफरेंस कॉमन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर दो नंबर्स के दरमियान में सेम डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको। और ये एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। ये जो एन आ रहा है वो नंबर ऑफ टर्म है। अब कौन सी पर्टिकुलर टर्म निकालनी है? एन टर्म का फॉर्मूला बना दिया ना। इस फॉर्मूले से अगर आप चाहो 10 टर्म निकालना, 10 टर्म निकाल दो, एन की जगह पर 10 पुट कर दो, 10 टर्म आ जाएगी। अगर आप जो है वो 1000 टर्म निकालना चाहते हो तो एन की जगह पर 1000 पुट कर देंगे। जो टर्म निकालनी है इस फॉर्मूले से पर्टिकुलर सीक्वेंस एपी की निकल सकती है। सही है। नंबर ऑफ टर्म। और ये जो ए एन लिखा हुआ है, ये आपके पास है बेटा एनथ टर्म, इसका एक नाम है। जनरल टर्म दूसरा नाम, nth टर्म, और इसको जनरल टर्म कह सकते हो, और इसको इंडिकेटेड टर्म कह सकते हो, कि इंडिकेट कर दिया गया कि ये वाली पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा। सही है। nth टर्म, जनरल टर्म, इंडिकेटेड टर्म, लास्ट टर्म भी कह सकते हो। सही है। हो सकता है कि आप जो टर्म इंडिकेटेड टर्म निकाल रहे हो वो इस सीक्वेंस की, उस एपी की लास्ट टर्म हो। सही है। अच्छा, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये चीज समझ में आ गई कि एपी में होता क्या है? कोई भी अगर सीक्वेंस दे दी जाए, पूछा जाए बताओ कि बेटा, सबसे पहले तो काफी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इसमें लिखा हुआ नहीं होता कि ये आपके पास पर्टिकुलर सीक्वेंस किसमें है, एपी में, जीपी में, तो आपको पता करना पड़ता है। जीपी जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे जीपी क्या होता है। तो आप देखोगे कि हर दो नंबर्स के दरमियान में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी के अंदर है। सही है। इसी तरह जीपी के अंदर भी एक रूल है। सही है। तो इसका रूल समझ में आ गया कि एपी का अरिथमेटिक सीक्वेंस का रूल क्या होता है? देख लो, इसमें कुछ पूछना है? नो सर। चल, अब हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूरी ये जो 4.2 एक्सरसाइज है, इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, an = A+n-1 इंटू डी। सही है। हम्म। अब हम जो है वो 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था। हम्म, अच्छा।
क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सही है, तो आप जो जब भी करोगे इसके क्वेश्चंस तो अरिथमेटिक सीक्वेंस को एपी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। सही है, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में ही एपी लिखा हुआ होगा। सही। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन 1 के डिफरेंट पार्ट्स है और हर पार्ट के अंदर आपको एक एपी गिवन दे दी गई है और बोल रहा है आपने इसकी इंडिकेटेड टर्म निकालनी है। सही है, एक हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2 और एक पार्ट 6 करते हैं। सही है, बाकी आप कर लो। टोटल 6 पार्ट्स है। सही है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। सवाल में लिख दिया एपी, अगर नहीं लिखे तो भी आपके पास जो है वो एक पूरी सीक्वेंस गिवन दी हुई है। -15, -9, -3 और चलते 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 आगे इसने एंड में लिख दिया कौन सी टर्म निकालनी है, A10। ए के नीचे एन होता है, सही है ना। एन मींस इंडिकेटेड टर्म, जनरल टर्म, ऊपर लिखा हुआ भी है AN। क्या होती है इंडिकेटेड टर्म, जनरल टर्म। उसने इंडिकेट कर दिया कौन सी टर्म निकालनी है। ए के नीचे लिख दिया 10, ए के सबस्क्रिप्ट में लिख दिया 10, 10th टर्म निकालनी है। 5 लिख देगा तो 5th टर्म निकालनी है। 17 लिख देगा 17 टर्म निकालनी है। 13 लिखा होगा तो 13 टर्म निकालनी है। सही है, और आपको इसने ये सीक्वेंस गिवन दे दी है और ये सवाल में लिख दिया है कि ये एपी में, और अगर नहीं लिखेगा ये एपी में नहीं है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। आप इसमें देखोगे अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप जो है वो क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप बोलोगे ये एपी के अंदर है। तो आप अगर एपी लिखा हुआ नहीं है तो भी पता कर सकते हो ये एपी में है या फिर एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल में क्या है, इंडिकेटेड टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, A10। सही है, ये एपी है। तो फॉर्मूला एपी वाला भी हमने जो ऊपर लिखा है वो हम यूज कर लेंगे। क्या है, AN = A+N-1 इंटू टी। 10th टर्म निकालनी है तो इसका मतलब n की वैल्यू 10 हो गई। सही है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है, -15। अब सिर्फ हमें डी की वैल्यू निकालनी है। डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए बेटा आप क्या करो, सेकंड टर्म को माइनस कर दो फर्स्ट टर्म से। सेकंड टर्म है -9 माइनस फर्स्ट टर्म है -15। और अगर आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर दो, इन दोनों के आंसर सेम ही आएंगे क्योंकि इसने सवाल में बता दिया है कि ये एपी में है। थर्ड टर्म हमारे पास -3 माइनस सेकंड टर्म हमारे पास है -9। अच्छा, अगर हम फर्स्ट वाले को करें -9, तो काम करते हैं फॉर्मूले को एक स्टेप नीचे लिख लेते हैं। तो D = -9 माइनस माइनस +15। सही है, इक्वल टू -3 माइनस माइनस +9, ये हो गया +9। अब 15 में से 9 माइनस करो तो भी 6 आएगा, और 9 में से 3 माइनस करो तो भी 6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 6 और दोनों से सेम आ रहा है। सही है, एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम आता है। सही है, फिर हमने फॉर्मूला लिख दिया AN = A+N-1 इंटू डी। अब सारी वैल्यूज है, सब्सटीट्यूट करते हैं, A10 निकल के आ जाएगा। ए एन की जगह पे आ गया 10 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए इज -15 प्लस द वैल्यू ऑफ एन इज 10 -1 टाइम्स डी। डी की वैल्यू है 6 -15 प्लस 10 -1 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 6। तो -15 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6 इज 54। 54 -15 39। तो आपके पास ये जो पर्टिकुलर ऊपर सीक्वेंस लिखी हुई थी इसकी जो 10 टर्म है वो क्या आ गई, 39। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है तो ये जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है इसकी जो 10वीं टर्म आएगी वो 39 होगी। सही है, इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। ये चलो जो अब इसका एक पार्ट नंबर 6 करते हैं। उसमें फ्रैक्शन में दी हुई है टर्म्स, तो उससे घबराना नहीं है, होगा ऐसे ही सब कुछ। सही है, वो भी करा देता हूँ मैं। ये जो आगे नंबर्स लिखे हुए हैं, हमने पहली टर्म ली तो आगे वाली का नहीं निकालना होगा। क्या आगे वाली टर्म्स, क्या मतलब? -9 और -3 जो है। वो कॉमन डिफरेंस के लिए दी जाती है। ठीक है, अच्छा। सिर्फ हाँ जो पहली टर्म है ना वो ए है। जो भी फॉर्मूले में इधर भी एपी में भी आगे जीपी में भी ए आएगा। सही है, फर्स्ट टर्म को ऑलवेज ए से लिखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। सही है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और बाकी जो टर्म्स दी जाएंगी ना वो सारी की सारी आपको दी जाएंगी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। सही है, अब देखो इस सवाल के अंदर तो इसने सवाल में बता दिया कि ये एपी में है, तो ये दो टर्म्स भी दे दो, कोई मसला नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया, बताया ही नहीं गया है कि ये सीक्वेंस किसके अंदर है, एपी में है या जीपी में है, सही है,
या एचपी में है, नहीं बताया गया है, तो फिर वहां पे वो कम से कम 3 टर्म्स देगा, या 3 से ज्यादा देगा या 3 देगा, 3 से कम नहीं देगा। तो फिर आप जो है वो चेक करोगे, निकालोगे। जैसे हमने क्या किया है, सेकंड माइनस फर्स्ट किया और थर्ड माइनस सेकंड किया है, तो हमने दोनों से कॉमन डिफरेंस निकाला है। सही है, तो दोनों से सेम वैल्यू आई है। यहाँ पे सही। जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे उसने सवाल में लिखा हुआ है कि ये एपी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आगे लिख देते ये एपी में है। सही है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने चेक कर लिया। सही है, बाकी जितनी भी टर्म्स दी हुई होंगी वो कॉमन डिफरेंस के लिए, आगे एक्सरसाइज में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के बजाय कॉमन रेशो आता है जीपी के अंदर, तो वो कॉमन रेशो के लिए होंगी। सही है, उसका सही। जो है वो फिर इससे ज्यादा काम नहीं होगा। सही है, चलो लास्ट पार्ट करते हैं इसका। पार्ट नंबर 6 के अंदर है जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है, 1/3 कॉमा 1/2 कॉमा 2/3, चलते 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 A6, 1/3 कॉमा 1/2 कॉमा 2/3, चलते 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 A6। कौन सी टर्म निकालनी है बता दिया इसने, शुरू की 3 टर्म दे दी। सही है, और इसने A6 लिखा है, तो मतलब आपने कौन सी टर्म निकालनी है इधर, A6, 6 टर्म निकालनी है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 6 हो गई। सही है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लिखी हुई 1/3। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कितना है कॉमन डिफरेंस, क्या सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे किससे, फर्स्ट टर्म से, 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू सेकंड, थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे सेकंड टर्म से, 2/3 माइनस 1/2, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। चलो भाई निकालो और बताओ सेम आ रहा है, कैलकुलेटर से करना डायरेक्ट। 1/2 माइनस 1/3 करो, 1/6 आ रहा है, जी 1/6 आ रहा है। और दूसरे से भी चेक करो, उससे भी 1/6 आ रहा है, आएगा, आ रहा है ना, चेक कर लो। जी आ रहा है। सही है, चलो तो आ गया ना, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब निकाल लेते हैं। चढ़ना, हमने फॉर्मूला यूज कर लिया नेट टर्म का। क्या होता है नेट टर्म का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ए, एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 6 इक्वल टू ए की जगह पे 1, ए की जगह पे आ गया 1/3 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पे 6 माइनस वन, और डी, डी की वैल्यू आ गई 1/6। सही है, तो ये 1/3 प्लस 6 माइनस वन 5, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 5 ऊपर और नीचे 6। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करो और आंसर बता दो। 8/3 आ रहा है, बताओ A6। 7/6 आ रहा है। 7/6 आ रहा है, जी। अच्छा, 6 प्लस, सही है, 10 प्लस 8, 7/6 आ रहा है, कैलकुलेटर से किया ना, 1/3 प्लस 5/6, 7/6 आ रहा है ना। चल, जी सही है, कैलकुलेटर तो से। हमारे पास जो है वो 6 टर्म कौन सी आ गई, A6 की क्या वैल्यू आ गई, 7/6। सही है, तो ये जो सीक्वेंस गिवन दी हुई थी इसकी 6 टर्म क्या आएगी आपके पास, 7/6 आएगी। अच्छा एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ इसको, भरोसा है मुझे तुम पे, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है। हम्म, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जितने भी पार्ट है बेटा। मैंने आपको सेकंड और 6 करवाया है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के और पार्ट्स है, पार्ट नंबर 2, सॉरी 1 2 तो मैंने करा दिया, 3 4 और 5 ये आपने करने हैं, ये होमवर्क है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे, बिल्कुल सिमिलर मेथड ही लगेगा। सही है, अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इस जैसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है 4.1 के अंदर। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी डिफरेंट पार्ट्स है, इसके भी मैं 2 पार्ट्स कराऊंगा, बाकी आप करोगे। इसके भी 6 पार्ट है, 6 पार्ट्स है। एक हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड, और एक पार्ट नंबर फिर देखते हैं नेक्स्ट। पार्ट नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, याद है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने क्वेश्चन 2 ही शायद था वो भी ऐसे ही। तो बोल रहा है शुरू की, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, शुरू की 5 टर्म्स निकाल दो ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, और हर पार्ट में बेटा आपको एक अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की जनरल टर्म nth टर्म गिवन देती है। सही है, तो nth टर्म गिवन है, जनरल टर्म गिवन है, और ये सारी की सारी सीक्वेंसेस जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंसेस है। अब इसकी हाँ क्या है, सीक्वेंस की शुरू की 5 टर्म्स निकालनी है। पार्ट 3 में क्या जनरल टर्म गिवन दी हुई है, ए एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2n+1। सही है, ये गिवन दी हुई है। अब इसकी शुरू की 5 टर्म निकालनी है, तो स्टार्ट करेंगे एन की वैल्यू 1 से, और फिर जाएंगे एन की वैल्यू 5 तक। सबसे पहले मैंने पुट कर दिया एन इक्वल टू 1,
तो ए एन की जगह पे 1 इक्वल टू एन की जगह पे 1 डिवाइड में 2 एन की जगह पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1। तो आंसर आ गया 1/3। तो फर्स्ट टर्म आ गई 1/3। अब हम एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, सेकंड नेक्स्ट वैल्यू 2। तो ए एन की जगह पे आ गया 2 इक्वल टू एन की जगह पे 2 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई एन की जगह पे 2 प्लस 1। तो ऊपर आ गया 2 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 5, डायरेक्ट लिख दो। सही है। तो आपके पास जो है वो ए टू की वैल्यू आ गई 5। अब हम एन की जगह पुट करेंगे 3। तो ए एन की जगह पे 3 इक्वल टू एन की जगह पे 3 डिवाइड में 2 एन की जगह पे 3 प्लस 1। तो ऊपर तो 3 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 इज 7। सही है। फिर एन की जगह पे जो है वो 4 पुट करेंगे तो 4 टर्म आ जाएगी। तो ए एन की जगह पे आ गया 4 इक्वल टू एन की जगह पे आ गया 4 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। 4 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 1 9 हो गया। तो आपके पास जो 4 टर्म कौन सी आ गई, 4/9। अब फिफ्थ टर्म निकालनी है तो एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। अब हमने एन की जगह पे पुट करना है एन इक्वल टू 5। तो ए एन की जगह पे 5 इक्वल टू ऊपर 5 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई एन, तो एन की जगह पे 5 प्लस 1। तो आपके पास जो है वो 5 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया, 10 प्लस 1 11। तो आपके पास फिफ्थ टर्म क्या आ गई, 5/11। सही है। तो आपने क्या है, शुरू की 5 टर्म्स निकाल ली है। अब इसको आप जो है वो एक साथ लिख लोगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म 1/3 कॉमा, सेकंड टर्म 2/5, फिर थर्ड टर्म 3/7, फिर फोर्थ टर्म 4/9 और फिर लास्ट टर्म फिफ्थ टर्म 5/11। इसके आगे भी और टर्म्स आएंगे इसमें, बट उसने निकालने को नहीं बोली। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी सीक्वेंस की जिसकी जनरल टर्म गिवन है, शुरू की जितनी भी टर्म निकालनी है वो भी निकाल सकते हो। और अगर कोई और टर्म निकालने को बोल दे, शुरू की जरूरी नहीं है, बोले A7 निकाल दो तो वो भी निकाल सकते हो, एन की जगह पे 7 पुट कर दो। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। सर हमने पहले जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला बनाया था उससे ये हम्म। अलग क्यों है? क्या, पहले कौन सा सीक्वेंस का फॉर्मूला बनाया था? मतलब वो उससे पहले जो हमने बनाया था ना, ए प्लस ए वन ए बाय। एन इक्वल टू A+n-1 इंटू डी ना, जी। ये कह रहे हो ना? हाँ वो सही है। अब ये जो है वो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, बट ये एक पर्टिकुलर टाइप की है। अरिथमेटिक के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स की होती है, उसके अंदर एक टाइप है ये। सही है। तो हाँ, तो हमारे पास वो सारी टाइप्स नहीं है, हमें सिर्फ हमें सीक्वेंस, हमें क्या दे दी जाती है, नॉर्मल एक सीक्वेंस दे दी जाती है और बोला जाता है कि इसकी कोई भी टर्म निकाल दो। अब वो एपी में है, जीपी में, एचपी में है, बोला गया है तो सही है, नहीं तो सीक्वेंस होगी तो हमने पता कर लेंगे खुद ही। सही है। तो उसका एक बेसिक फार्मूला, बेसिक टाइप का बेसिक फार्मूला हम यूज करते हैं। सही है। और उससे हम निकाल लेते हैं वो सीक्वेंस की जो है वो टर्म्स, जो भी जनरल टर्म निकालनी होती है, कोई भी टर्म निकालनी होती है, पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड टर्म निकाल लेते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे उसने जो है वो फिर क्या कहते हैं, अरिथमेटिक क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एपी के अंदर भी उसकी फर्दर टाइप्स होती है। तो ये ना, उसकी फर्दर टाइप्स में क्या होता है कि अभी आपके पास क्या हो रहा था, याद है 4.1 में कुछ हमने सवाल किए थे, कहीं पे तो डायरेक्ट हर दो नंबर्स के दरमियान में सेम डिफरेंस आ रहा था। कहीं पे आपके पास क्या हो रहा था, हर दो नंबर के दरमियान में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, फर्क जो है वो डिफरेंस सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। लेकिन उन दो जो डिफरेंस है उनके दरमियान में सेम डिफरेंस आ रहा था, ऐसा था। तो वो भी बेसिकली अरिथमेटिक के अंदर ही है। सही है। वो अरिथमेटिक की टाइप थी। तो वो इस तरीके की उसने सीक्वेंसेस इधर दी हुई है। तो ये जितनी भी सीक्वेंसेस इस पार्ट के अंदर गिवन दी हुई है, हर सीक्वेंस की जनरल टर्म जो गिवन दी हुई है, वो सारी की सारी आपके पास क्या, अरिथमेटिक की डिफरेंट टाइप्स की है। बट हाँ, इसके फॉर्मूलाज नहीं है हमारे पास कोर्स के अंदर, तो इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ते और इतने ज्यादा फॉर्मूलाज पढ़े नहीं जाते। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, मतलब सही है ना, एक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस का बना सकते हो। सही है। उसकी वो उसका फॉर्मूला ना, अगर मैं लिख के बताऊं ना, वो इधर इंटर में ही नहीं है, मैट्रिक में भी नहीं है, वो ओ लेवल्स के अंदर है। वो फॉर्मूला ऐसा होता है, A n² प्लस ए, सॉरी B n ले लेते हैं, बी होता है B n+c, ये होता है। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके, किसके जैसे दिख रहा है ये आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दिख रहा है, ऐसे ही है, बिल्कुल वैसे ही होता है। सही है। ये क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक से ज्यादातर बन जाते हैं। इसी तरह फिर क्यूबिक का होता है, क्यूबिक से क्यूब वाले बनते हैं, इधर हमारे उसमें क्यूब वाले नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम कोई भी सीक्वेंस
अर्थमेटिक सीक्वेंस का मतलब उसके अंदर क्या है, डायरेक्ट डिफरेंस सेम नहीं है, उसके डिफरेंस में डिफरेंस सेम आ रहा है या उसके डिफरेंस में डिफरेंस सेम आए, तो फिर वो इन इस क्या कहते हैं फॉर्मूले की मदद से, एक स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से जो है वो उनके जनरल टर्म्स बनाई जाती है। सही है, चलो और कुछ पूछना है देख लो। नो सर। नो सर। आगे चलते हैं, इसका एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर 4 और 5। अच्छा, पार्ट 4 और 5 बिल्कुल सेम ही, कोई एक कर लेते हैं। हाँ, और फिर 6 भी करना पड़ेगा। 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, 4 5 में से एक करते देन फिर 6 करते। 4 और 5 में से हम कर लेते हैं 5 वाला पार्ट। सही। 5 वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है an-1 इक्वल टू n+2, और a1 की वैल्यू गिवन दे दी 2, मतलब फर्स्ट टर्म उसने गिवन दे दी है, तो हमें अगली 4 टर्म्स निकालनी है, क्योंकि शुरू की 5 निकालने को बोला था, एक गिवन दे रहा है तो अब हम 4 निकालेंगे। सही है, और उसने हमें जनरल टर्म का ये एक फॉर्मूला दे दिया, an-1 इक्वल टू n+2। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, n की जगह पे आप देखेंगे या तो 1 पुट करेंगे या फिर 2 से भी हो सकता है स्टार्ट हो। तब हम अगर n की जगह 1 पुट करते हैं, n की जगह आ गया 1, a1 सही है। फिर आपके पास माइनस an-1, अब देखो n की जगह 1 अगर मैं पुट करता हूँ तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, a0 मतलब 0 टर्म होती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किसी भी सीक्वेंस की जो है वो टर्म, पहली टर्म को आप क्या बोलोगे, ये फर्स्ट टर्म है, 0 टर्म तो पॉसिबल है ही नहीं कि किसी कोई भी सीक्वेंस या सीरीज अपनी 0 टर्म से स्टार्ट हो, 0 टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम जो है वो n की जगह पे 1 पुट नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले मुझे क्या पुट करना है, n की जगह पे 2, तो मैंने a n की जगह पे ले लिया 2, माइनस a n की जगह पे 2 - 1 इक्वल टू n की जगह पे 2+2, तो a2 माइनस a2 - 1 कितना हो गया, 1 इक्वल टू 2+2 4। a2 मुझे फाइंड करना है, 4 ये नेगेटिव a1 है, उधर आके पॉजिटिव a1 हो गया, 4 + a1 की वैल्यू गिवन दी हुई है 2, तो a2 की क्या वैल्यू आ गई, 4 + 2 = 6, तो आपके पास सेकंड टर्म क्या आ गई, 6। सही है। ये वाली एक ऐसी सीक्वेंस है कि मुझे इसमें हर नई टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म की नीड है, मुझे सेकंड टर्म निकालनी थी, उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए, वो उसने गिवन दी हुई थी। तो अब मुझे जब सेकंड निकालनी होगी तो थर्ड की वैल्यू चाहिए, अगर थर्ड निकालनी होगी तो फिर सेकंड की वैल्यू चाहिए। सही है, तो इधर अगर मुझे बोले कि डायरेक्ट 24 टर्म निकालो, तो मैं डायरेक्ट 24 टर्म नहीं निकाल सकूंगा, मुझे शुरू की पहली टर्म के बाद सेकंड टर्म से लेकर 22nd टर्म तक निकालनी पड़ 23rd टर्म तक सारी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, फिर 24 टर्म आएगी। सही है, लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट आप कोई भी टर्म निकालना चाहो निकाल सकते हो, ये डिफरेंस है इन दोनों में। सही है, चलो अब हम n की जगह पे 2 पुट कर दिया, अब 3 पुट करते हैं n की जगह पे, a n की जगह पे 3 माइनस a n की जगह पे 3 - 1 इक्वल टू n की जगह पे आपके पास है 3+2, a3 माइनस a3 - 1 a2 इक्वल टू 3+2 = 5, a3 = 5, ये माइनस का a2 इधर आके प्लस का a2 हो गया, a3 = 5 प्लस a2 की क्या वैल्यू आई है, 6, a3 = 5 + 6 = 11। सही है, चलो भाई, आपके पास जो है वो थर्ड टर्म भी आ गई। अब हम जो है वो नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, फोर्थ टर्म, तो उसके लिए हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, और फिर इसके बाद हम n की वैल्यू फिफ्थ टर्म के लिए 5 पुट करेंगे। सही है, तो a n की जगह पे आ गया 4 माइनस a n की जगह पे 4 - 1 इक्वल टू n की जगह पे 4 और ये +2। चलो इसी तरह इधर भी, तो n की जगह पे अगर 5 पुट करें, a n की जगह पे 5 माइनस a n की जगह पे 5 - 1 इक्वल टू n की जगह पे 5 और ये +2। सही है, चलो a4 माइनस a4 - 1 a3 इक्वल टू 4 + 2 6, a4 = 6, ये माइनस का a3 है, इधर आके प्लस का a3 हो गया, a4 = 6 प्लस a3 की वैल्यू कितनी आई है, 11, तो फोर टर्म क्या आ गई, 6 + 11 = 17। सही है, a5 माइनस a5 - 1 इज a4 इक्वल टू 5 + 2 = 7, a5 = 7 -a4 इधर आके प्लस a4 हो गया, a5 = 7 प्लस a4 की क्या वैल्यू है, 17। इन दोनों को ऐड करेंगे, a5 आ गया 24।
सही है। चलो, हाँ, तो अब हम जो है वो सारी टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो उसने गिवन दी हुई है 2, फिर सेकंड टर्म 6, फिर थर्ड 11 आई है, फिर 17 एंड देन 24। सही है, इसी तरह एंड सो ऑन चलती रहेगी। अगर आप देखो 2 और 6 की जो अब सीक्वेंस बन गई, अब वो जो हमने शुरू में की थी याद है, 2 और 6 का डिफरेंस कितना है 4 का, लेकिन 6 और 5 11 का कितना है 5 का, 11 और 17 का कितना है 6 का। सही है, और 17 और 24 का है 7 का। तो डिफरेंस पहले दो नंबर्स में आ रहा है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो इधर क्या है, हर दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस सेम नहीं है, बट इनके जो डिफरेंस का अगर मैं डिफरेंस निकालू, 4 से 5 प्लस 1, 5 से 6 प्लस 1, 6 से 7 प्लस 1, तो इनके डिफरेंस का डिफरेंस सेम है। तो ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है, एपी है, बट उसकी भी फर्दर टाइप है। सही है, तो वो है नहीं कोर्स के अंदर आपके। तो इस वजह से उसने जो है वो उसका कोई जनरल फॉर्मूला ड्राइव या कुछ भी नहीं किया गया। सही है, और इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। हम्म, नो सर। नो हम्म, सर। अब इसका जो है वो हम करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या बोल रहा है, अच्छा, पार्ट नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। आपको शुरू की 5 टर्म्स ही निकालनी है, बट यहाँ पे डायरेक्ट जनरल टर्म गिवन नहीं दी हुई, ये मसला है। शुरू की 5 टर्म निकालनी है, बोल रहे निकाल दो, लेकिन यहाँ पे कोई जनरल टर्म आपके पास गिवन नहीं है। बस उसने फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू बोल रहा है 5 है, फर्स्ट टर्म दे दी 5, शुरू पहली टर्म बता दी है, बाकी 4 निकालनी है अगली। एंड आगे लिख रहा है एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, और मतलब आगे बोल रहा है कि 3 लगातार आने वाली टर्म्स। अब ये नहीं बताया है कि वो 3 लगातार आने वाली कौन सी टर्म्स है। हो सकता है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म हो सकता है 10th 11th 12th टर्म हो सकता है 17 18 19 टर्म हो। सही है, कोई भी लगातार आने वाली 3 टर्म्स है, ये नहीं बताया। वो 3 टर्म्स दे दी 23 26 29। सही है, ये दिया है बस इस सवाल में, और बोल रहा है शुरू की 5 टर्म निकाल दो। फर्स्ट टर्म है, सही है, मुझे शुरू की 5 टर्म निकालनी है। हमने शुरू में ऊपर लिखा कि अगर मेरे पास जो है वो फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म क्या कैसे आती है, ए में अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं टी को, तो सेकंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म कैसे आएगी, ए प्लस 2 डी कर दूं, ये लिखा था ना हमने शुरू में। सही है, ये जनरल फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला हमने लिख दिया था ना, जनरल फार्मूला, कि आपके पास फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी एंड सो ऑन। सही है, तो अगर मुझे ए और डी मिल जाए तो मैं शुरू की 5 टर्म निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस की जनरल टर्म नहीं है, तो भी मैं उसकी जो है शुरू की 5 टर्म निकाल सकता हूँ, अगर ए और डी हो। मुझे यहाँ पे कोई ना क्या कहते हैं उसकी जनरल टर्म बनानी है, कुछ नहीं बनाना। सही है, तो अब मेरे पास उसने ए गिवन दे दिया, और डी निकालने के लिए उसने मुझे कोई भी बीच की, साइड की, शुरू की, एंड की, कहीं की भी 3 टर्म्स लगातार चाहिए मुझे। याद रखो, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए या कॉमन रेशियो आगे होगा उसको निकालने के लिए 3 कंसेक्यूटिव लगातार टर्म्स चाहिए होती है। कोई भी 3 टर्म्स हो, वो उसने मुझे गिवन दे दी, उसकी मदद से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सही है, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा वो मैं निकालता हूँ। डी इक्वल टू, पहले मैं जो हमारे पास 26 है, ये सेकंड टर्म कंसिडर कर लेते हैं अभी, क्योंकि 23 26 29 ये 3 टर्म्स है ना, तो 23 फर्स्ट हो गई, और हाँ, सेकंड ले लो 26 को, और 29 को थर्ड ले लो। लेकिन हमें नहीं पता कि ये एक्चुअल में क्या है, हम अपनी मर्जी से भी लेट कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, कोई भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से माइनस कर दो, तो मतलब 26 किससे माइनस हो जाएगा 23 से, 26 माइनस 23। इसी तरह 29 को किससे माइनस कर देंगे, मतलब नेक्स्ट जो टर्म है उसको प्रीवियस से माइनस कर देंगे, 29 माइनस हो जाएगा 26 से। तो दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, इसका मतलब सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी के अंदर है। तो एपी वाला जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ये चीज लग सकती है टर्म्स निकालने के लिए। सही है, जो शुरू में हमने लिखा था, ए फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी एंड सो ऑन। सही है, चलो, तो ये दोनों से देखो माइनस माइनस करो, डिफरेंस सेम आ रहा है। 26 माइनस भी 3 हो, 26 माइनस 23 भी 3 होगा, और 29 को 26 से माइनस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। सही है, ए है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है, तो हम जो है शुरू की फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए होती है, सही है, सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, 5 प्लस डी 3। सही है, तो ये 8 आ गया। थर्ड टर्म क्या होती है, ए प्लस 2 डी, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 5 11। फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 4 इज आंसर इज 14। 14 सही है। और फिफ्थ टर्म a प्लस 4 डी इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टी
सॉरी 4 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू 3 है, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 4 × 3 12 + 5 17। सही है, तो आपके पास आ गई शुरू की 5 टर्म्स। अच्छा अब आप इसको लिख लो एंड में एक साथ, 5 8 11 14 17। सही है, एंड सो ऑन चलती रहेगी। अगर आप हर 2 टर्म का डिफरेंस निकालोगे कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। सही है, इसी तरह ही चलते चलते 20 आएगी 17 के बाद, फिर 23 26 29 आ रहा है। तो मतलब 23 26 29 जो उसने हमें टर्म्स गिवन दी हुई थी, वो कौन सी टर्म थी, 7th 8th और 9th टर्म गिवन दी हुई थी। ऐसे ही है। चलो ये हो गया, इसमें देख लो कुछ पूछना है? हम्म। हाँ सर। इसका दूसरा एक तरीका ये भी ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म में डी ऐड करो, आ गया 8, फिर थर्ड सेकंड टर्म में डी की वैल्यू वापस से ऐड करोगे तो भी थर्ड टर्म आ गई, फिर थर्ड में डी ऐड करोगे D3 तो फिर फोर्थ टर्म बन जाएगी, फिर फोर्थ टर्म में डी की वैल्यू 3 ऐड करोगे फिफ्थ टर्म बन जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो, और ये फॉर्मूले भी लगा, ये वाली वैल्यूज को यूज करते हुए भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। चलो अब इसके जो बाकी पार्ट्स रह गए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के, जैसे पार्ट नंबर आपके पास 1 रह गया है, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 4 है, ये तीनों आपने करने हैं, ये तीनों होमवर्क। सही है, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, इफ अगर आपके पास an-3 की वैल्यू गिवन दे दी 2n-5। सही है, ये वैल्यू गिवन दी हुई है आपको, an-3 किसके बराबर है, 2n-5। सही है, फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपने क्या निकालना है, इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालनी है, an निकालना है। सही है, ये एक सीक्वेंस है, देखो ये nth टर्म नहीं है, nth टर्म में an होता है, यहाँ पे an-3 गिवन दिया हुआ है। सही है, आपके पास जो एक फॉर्मूला गिवन दे दिया उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, उसमें nth टर्म का नहीं दिया है, nth टर्म से पहले वाली टर्म an-1 होगी, थर्ड लास्ट an-2, और जो है वो आपके पास nth टर्म तो लास्ट होती है, और फोर्थ लास्ट होती है an-3। तो फोर्थ लास्ट का इसने एक फॉर्मूला बना दिया, बट हमने इसको कन्वर्ट करना है लास्ट टर्म में, nth टर्म में। सही है, तो अच्छा अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ना हमारे पास nth टर्म गिवन, फोर्थ लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला दे दिया an-3 का, और उसका बोला है nth टर्म निकाल दो इस सीक्वेंस की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बेटा, अगर मेरे पास सीक्वेंस यहाँ पे आ जाए ना, सीक्वेंस बन जाएगी, सीक्वेंस की क्या है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। अगर मुझे सीक्वेंस की 3 टर्म्स पता चल जाए, बस 3 चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं चाहिए, 4 नहीं निकालनी, और 2 में काम नहीं होगा, 3 निकाल लूं। अगर मुझे ये क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की शुरू की 3 टर्म्स मिल जाए, तो मैं इजीली nth टर्म का फॉर्मूला बना सकता हूँ, कौन से फॉर्मूले से, an = a + n-1 × d से। तो अब मैं शुरू की 3 टर्म निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, पहले मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा, फिर मैं n की जगह पे 2 पुट करूंगा, फिर मैं n की जगह पे 3 पुट करूंगा, ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन मसला है, क्या मसला है, अगर मैं एन की जगह पे 1 पुट करूं, ए एन की जगह पे मैंने पुट किया 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 3 - 2, मतलब a-2। a-2 तो कोई टर्म ही नहीं होती, फर्स्ट टर्म a1 होती है, a0 भी कोई टर्म नहीं है, a-1 भी कोई टर्म नहीं है, an-2 भी कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब। सही है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे n की वैल्यू में 1 नहीं पुट कर सकता। इसी तरह अगर 2 पुट करूंगा तो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, 2 भी नहीं कर सकता। 3 करूंगा तो 0 बन जाएगा, तो 3 वाली वैल्यू भी n की पुट नहीं कर सकता। अगर मुझे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉर्मूले को यूज करते हुए सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू मैंने इस 3 से ज्यादा रखनी है। सही है, क्या रखूंगा, 3 से ज्यादा 4। तो सबसे पहले मैंने n की क्या वैल्यू पुट करनी है, इधर पुट n = 4। सही है, फिर मैं n की जगह पे क्या पुट करूंगा, 5, और फिर मैं रख लूंगा 6, तो मुझे शुरू की 3 टर्म्स मिल जाएंगी। ए एन की जगह पे आ गया 4 - 3 = 2, एन की जगह पे 4 - 5, तो ए 4 - 1 a1 हो गया। सही है, 2 × 4 8, 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ गई 3। अब सेकंड टर्म निकाल लेते हैं, ए एन की जगह पे मैंने क्या रख दिया इधर, 5 - 3 = 2, एन की जगह पे 5 - 5, 8, 5 - 3 is a2, 2 - 5 10, 10 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। अब हम n की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं, लास्ट n की जगह पे 6, तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी, n की जगह पे मैंने 6 पुट कर दी। अच्छा तो a n की जगह पे 6 - 3 = 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे 6 - 5, तो आपके पास जो है वो ये a 6 - 3 3 थर्ड टर्म आ गई,
2 × 6 12 होता है, 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ गया 7। तो मेरे पास जो है फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकंड टर्म भी और थर्ड टर्म भी। सीक्वेंस की मुझे 3 टर्म शुरू की मिल गई है, तो इजीली अब मैं इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला बना लूंगा। फर्स्ट टर्म क्या मिली है मुझे? फर्स्ट टर्म है मेरे पास 3, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म क्या है 7। सही है। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला nth टर्म बनाने के लिए a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 - 3 करूँ या 7 - 5 करूँ, दोनों से सेम ही आ रहा है और ये आना भी चाहिए। सही है, तो ये आ रहा है 2, और मेरे पास n की जगह पे मैंने n ही रखना है। सही है, चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि nth टर्म निकालनी है ना, इसलिए ये नहीं बोला a 12 निकालो, 12 टर्म निकालो, नहीं। अगर बोलता है 12 टर्म निकालो तो n की जगह पे हम 12 रखते हैं, बोलता है 6 टर्म निकालो, हम n की जगह पे 6 पुट करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं nth टर्म निकालो, तो हमने n की जगह पे n ही रखना है। इस चीज में बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो बोलते हैं यार n की वैल्यू नहीं गिवन दी, क्या करें, n की क्या वैल्यू पुट करें? साफ साफ लिखा है nth टर्म निकालो, मतलब n की जगह पे n ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ 2 nth टर्म निकालो तो n की जगह पे 2n आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ 5 nth टर्म निकालो तो n की जगह पे 5n आ जाएगा। और अगर मैं बोलूँ n स्क्वायर टर्म निकालो तो n की जगह पे n स्क्वायर आ जाएगा। बस ये होता है। तो ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू टी। ए एन वैसे ही रहेगा, इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 3 प्लस n की जगह पे n माइनस वन और d आ जाएगा 2। ये 3 प्लस 2n मल्टी 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा 2n, फिर 2 माइनस वन से होगा तो माइनस का 2। तो ए एन का जनरल इसकी nth टर्म का क्या फॉर्मूला बन गया? nth टर्म क्या बन गई? 3 - 2 1 प्लस 2n। सही है। ये आपके पास जो शुरू में क्या कहते हैं फोर्थ लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला गिवन दिया हुआ था, उसकी nth टर्म का फॉर्मूला ये बन गया, nth टर्म ये बन गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चलो अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? फाइंड 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या निकालनी है? सीक्वेंस की कौन सी टर्म निकालनी है? 20 टर्म। सही है। हम्म। अच्छा, इससे पहले अभी हमने जो है वो क्या कहते हैं क्वेश्चन 1 और 2 किया था, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था एपी है, एपी है। सही है। क्वेश्चन 3 किया, उसमें नहीं लिखा हुआ था, उसमें कहीं ये बात नहीं है, मैंने भी जब क्वेश्चन रीड किया नहीं लिखा था एपी। लेकिन जैसे ही हमने इसकी शुरू की 3 टर्म्स निकाली थी तो हमने देखा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी एपी में थी। अब क्वेश्चन जो 4 है उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है फाइंड 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस की क्या निकालनी है? 20 टर्म, मतलब A20। इसका मतलब है एन की वैल्यू इसने गिवन दे दी है 20। सही है, एन की वैल्यू 20 पुट करनी है हमने। अच्छा, और इसने आपको वो सीक्वेंस गिवन दे दी जिसकी आपने 20 टर्म निकालनी है। सीक्वेंस क्या गिवन है? 1, 2 - x, 3 - 2x। सही है, ये आपके पास है। सही है। चलो, अब इसने हमें बताया नहीं है कि अब पेपर में तो अभी तो हमें ये बात पता है कि ये 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और 4.2 में हमने कंप्लीट एपी पढ़ना है, एपी की टर्म्स निकालनी है, तो एक यही फॉर्मूला यूज करना है, तो ये एपी में ही होगा। लेकिन पेपर के अंदर थोड़ी आगे लिखा होगा दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 4.2। वहां पे तो हमें पहचानना होगा कि अब कुछ भी नहीं लिखा, एपी जीपी एचपी नहीं लिखा, तो ये फिर पर्टिकुलर सीक्वेंस है किसमें? तो फिर उस हिसाब से उसका फॉर्मूला लगेगा टर्म निकालने का। सही है, तीनों का अलग अलग होता है। अच्छा, अब क्या करें? तो अब सबसे पहले हम जो है वो चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो इसका मतलब एपी में। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो फिर आप कॉमन रेशियो निकालोगे, जो हम आगे निकालेंगे। अगर वो सेम आ गया तो फिर जीपी में, दोनों में से कोई एक में होगी। सही है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो 20 टर्म निकालनी है, एन की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू हमें पता है 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। अब हम कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं, डी की वैल्यू। पहले हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, और सेकंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड। ये अब इधर दोनों करना जरूरी है और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इससे पहले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, वहां पे कहीं जरूरी नहीं था, क्योंकि वहां पे जो है वो 1 और 2 में, स्पेशली 3 में करना था, 4 में करना है। 1 2 आपके पास 1 और 2 में क्योंकि लिखा हुआ था एपी के अंदर है, बट यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं है। तो डी इक्वल टू 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस एक्स, तो इधर भी आंसर यही 1 - x आना चाहिए। देखो क्या ऐसे आता है, 3 - 2x, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा -2, माइनस माइनस प्लस एक्स। अब ये 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, -2x प्लस 1x कितना हो जाएगा -x। आगे दोनों साइड से कॉमन डिफरेंस सेम। इसका मतलब है ये जो पर्टिकुलर आपके पास सीक्वेंस गिवन दी हुई है, ये एपी के अंदर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है।
तो अब हम लिख देंगे फॉर एन ए पी, जैसे ही हमें पता चल गया, और अगर पता होगा तो हम शुरू में लिख लेंगे ये चीज, सही है। तो फॉर एन ए पी, ए पी का जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का, क्योंकि उसने nth टर्म निकालने को बोला है, सॉरी हाँ 20 टर्म निकालने को बोला है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का और n की जगह पर 20 पुट करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए एन की जगह पे आ गया 20 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए इज 1 प्लस एन की जगह पे 20 माइनस 1, डी डी की वैल्यू है 1 माइनस एक्स। तो 1 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, तो इक्वल टू 1 प्लस 19 1 से मल्टीप्लाई होगा 19, जब 19 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 19x। 1 प्लस 19 इज 20 और ये माइनस 19x। दिस इज द 20 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अब जो आपके पास 20 टर्म आ रही है उसमें x आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के अंदर भी तो x है। इसका मतलब जो अब फर्स्ट टर्म में नहीं है, फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी जितनी भी टर्म थे सब में x वेरिएबल, x अल्फाबेट आ रहे, इधर वेरिएबल नहीं है, x अल्फाबेट आ रहा है, सही है। अगर सेकंड और थर्ड टर्म में x है तो इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म में भी x होगा, फोर्थ फिफ्थ, तो फिर 20 टर्म में भी x आएगा। ये हमने निकाल ली 20 टर्म, ये आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है सर हमने यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? तो? और कौन सा लगा है? जैसे टाइप्स होती है ना एपी की बहुत सारी, तो हमें कैसे पता है हाँ, कि इसमें यही टाइप है? क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ यही एक ही टाइप का है, तभी तो शुरू में एक ही फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, मतलब ड्राइव इस सेंस में कि उसको हमने बनाया है, बाकी कोई बनाया ही नहीं है, सही है। वो आपके कोर्स में है ही नहीं, आपके कोर्स में सिर्फ एपी की एक ही बिल्कुल बेसिक टाइप का है, इसकी एडवांस टाइप का है ही नहीं, सही है। तो उसका मैंने लिखा था ना, वो जो इक्वेशन मैंने मैंने एक वो लिखी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल रहा था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, फिर वो उससे बनते हैं, लेकिन वो उसका है ही नहीं, तुमने भी छोड़ दिया, नहीं बनाया, खत्म बात। वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस पूरी एक्सरसाइज में या इवन पूरे चैप्टर के अंदर एपी में जो है वो सिर्फ हमने पढ़ना ही ये पर्टिकुलर बेसिक टाइप है एपी की, जिसका फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सही है। और यहाँ पे ऐसा हुआ भी क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकाला हर दो टर्म का सेम आ गया ना, वहां पे क्या होता है कि आपके पास जो है वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता, उसका डिफरेंस सेम आता है, कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस सेम आता है, या फिर उस कॉमन डिफरेंस का फिर एक और डिफरेंस का फिर एक और डिफरेंस सेम आ जाएगा, ऐसे होता है। तो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस ही सेम आ गया ना, इस वजह से ये वाला लगा, और हमारे पास सारे क्वेश्चन है ही ऐसे। तो है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि उसमें से सीक्वेंसेस दे दी थी, वो आपने पूछा था कि ये कौन सी अरिथमेटिक सीक्वेंसेस है, तो मैंने आपको बताया था, सही है। इसमें देख लो बेटा, सब कुछ पूछना है? नो सर। चलो। नो सर, क्लियर है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है? फाइंड द 21st टर्म ऑफ द एपी, सवाल में बता दिया तो हमने लिख दिया फॉरेन एपी शुरू में, सही है। तो अब इसने क्या बोला है? फाइंड द 21st टर्म, आपने 21st टर्म निकाल ली, A21 एपी की 21st टर्म निकाल ली। इफ इट्स सिक्स टर्म, और आपको गिवन क्या दे रहा है? उसकी सिक्स टर्म की वैल्यू गिवन दे दी। इफ इट्स सिक्स टर्म इज 11, और उस एपी की सिक्स टर्म की वैल्यू 11 है, एंड द 15 टर्म इज 47, और उसकी 15 टर्म की भी वैल्यू दे दी, क्या है? 47। तो ये 15 टर्म की वैल्यू गिवन दे दी और सिक्स टर्म गिवन दे दी, कोई भी दो टर्म दे दी और तीसरी टर्म निकालने को बोल रहा है, तो ये कोई भी बीच से कहीं भी दो टर्म दे दे और बोला तीसरी निकालो। तो अब वो A21 के अलावा कोई और निकालने को बोल दे और कोई दो और टर्म्स गिवन दे दे, तो मेथड बिल्कुल सिमिलर ही लगेगा, सही है। लेकिन जब भी ऐसा सवाल आएगा कि बीच बीच में से टर्म गिवन होगी और एक कोई बीच की निकालनी होगी, तो वहां पे वो सवाल में जरूर बताएगा कि एपी में, जीपी में है या एचपी में है। अगर ऐसा वो नहीं करता तो फिर हम जो है वो पता ही नहीं कर सकते कि किसमें है। पता हम जब कर सकते हैं जब हमारे पास सीक्वेंस गिवन हो। यहाँ पे तो सीक्वेंस नहीं है, तीन टर्म्स है, दो टर्म्स ही भी है, एक निकालनी है, लेकिन आगे पीछे मतलब डिफरेंस है, एक 30 दी हुई है, एक 15वीं दी हुई है, 15 दी हुई है, 21 दी हुई है, 21 फाइंड करनी है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे ऑलवेज लिख के वो बताएगा कि किसमें एपी जीपी एचपी में, क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, 21st में निकालने एपी की 6 11 दे दी, सही है। चलो अब इसको करते हैं नेक्स्ट। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है एपी के टर्म निकालने का? वही एक फॉर्मूला है हमारे पास ऊपर वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे निकालना है 21st टर्म, तो एन की वैल्यू 21 पुट कर दूंगा। लेकिन मसला क्या है, मैं एन की वैल्यू 21 पुट कर दूं, लेकिन मेरे पास ए नहीं है और डी नहीं है, ना ए है ना डी है। जब तक ए और डी नहीं आएगा ना, तो 21st टर्म निकल नहीं सकती, सिर्फ एन है, तो एन से नहीं निकलेगी। तो अब मुझे सबसे पहले एडी निकालना है। अब वो मैं कैसे निकालता हूँ? मैं इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले हम पुट करते हैं
देखो मुझे कौन सी वैल्यू गिवन, मुझे कौन सी टर्म की वैल्यू गिवन दी हुई है, ए सिक्स। सबसे पहले मैं एन की जगह पे पुट कर दूं सिक्स। सही है, सिक्स टर्म गिवन दी होगी तो मैं एन की जगह पे सिक्स रखूंगा। फिर 15 टर्म गिवन है तो फिर मैं नेक्स्ट इसके बाद मैं पुट करूंगा एन की जगह पे 15 इक्वेशन ए में। सही है, तो ए एन की जगह पे आ गया सिक्स इक्वल टू ए तो है ही नहीं, ए कॉपी प्लस एन की जगह पे सिक्स माइनस वन, डी नहीं है, डी कॉपी। ए सिक्स की क्या वैल्यू गिवन दी हुई है, 11, मैंने भी लिख दिया 11 इक्वल टू ए कॉपी प्लस सिक्स माइनस वन इज फाइव और ये डी। तो बेटा ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें दो अननोन्स आ रहे हैं ए और डी, तो एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं निकल सकते, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया। अब मैं एन की जगह पे क्या पुट करूंगा इक्वेशन ए के अंदर 15, क्योंकि मेरे पास 15 टर्म की वैल्यू गिवन दी हुई है इन इक्वेशन ए। अच्छा, फिर मैंने ये वैल्यू पुट की इक्वेशन ए के अंदर, तो ए एन की जगह पे क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू ए वैल्यू नहीं है, कॉपी हो गया, प्लस एन की जगह पे 15 माइनस वन और ये डी कॉपी कर दिया। ए 15 की क्या वैल्यू 47 इक्वल टू ए कॉपी प्लस 15 माइनस वन इज 14 डी। तो आपके पास ये एक और इक्वेशन आ गई जिसमें भी दो अननोन्स आ रहे हैं ए और डी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। सही है, तो अब हमारे पास देखो बेटा दो इक्वेशंस बन गई है वन और टू, दोनों इक्वेशंस में ए और डी आ रहे हैं। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और हमें वही तो निकालनी थी सबसे पहले। सही है, चलो, तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का बेटा डिफरेंट मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन है, बट यहाँ पे एलिमिनेशन इजीली लग रहा है। अगर आप इक्वेशन वन में देखो, आपके पास जो है वो ए का ए क्या है, प्लस का है, और इक्वेशन टू में भी ए प्लस का है। अगर मैं इक्वेशन वन और टू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो प्लस ए माइनस ए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही है, चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस टू एंड वन। पहले मैं इक्वेशन टू को लिख रहा हूँ, फिर मैं वन को लिख रहा हूँ। तो याद रखो, जब भी दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड राइट में होगी। सही है, पहले मैं टू को लिख रहा हूँ 47, पहले मैंने इक्वेशन टू लिख दी 47 इक्वल टू ए प्लस 14 डी, और फिर सेकंड में लिख रहा हूँ वन को, उल्टा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 इक्वल टू ए प्लस 5 डी। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस होगा तो माइनस, 11 का साइन प्लस है माइनस, ए का साइन प्लस है माइनस, 5 डी का साइन प्लस है माइनस। सही है, और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। अच्छा भाई, 47 माइनस 11 करो कितना आ रहा है, 36 इक्वल टू प्लस है माइनस है आपस में कैंसिल, 14 माइनस 5 करो कितना आ रहा है 9 डी। सही है, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा आके डिवाइड, 36 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 36 डिवाइड बाय 9 करेंगे, आंसर आ गया 4। आ गया कॉमन डिफरेंस 4। अब इस डी की वैल्यू को 4 जो वैल्यू है इसको इक्वेशन वन में पुट कर दो या टू में पुट कर दो तो ए आ जाएगा। मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर वन में। सही है, आप टू में करना चाहो टू में कर लो। इक्वेशन वन 11 इक्वल टू ए प्लस 5 डी की वैल्यू आ गई 4। सही है, तो ये आपके पास हो गया 11 इक्वल टू ए प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 इज 20, प्लस का 20 इधर आके क्या हो गया माइनस का 20, 11 माइनस 20 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 11 माइनस 20 करेंगे -9। तो हमारे पास ए भी आ गया है और डी भी आ गया है। तो अब हम इजीली जो है वो कौन सी टर्म निकाल सकते हैं, A21, 21st टर्म अब हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही जो इक्वेशन ए है जनरल, ये हमारे पास जो एन टर्म का फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। हाँ, अब क्या है, एन की जगह पे 21 रखेंगे क्योंकि 21st टर्म निकालनी है, ए की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, डी की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, इजीली 21st टर्म आ जाएगी। अब हमने लिखा पुट एन इक्वल टू 21, ए की वैल्यू है -9, डी की वैल्यू है 4, इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन ए। चलो, तो ए एन की जगह पे 21 इक्वल टू ए -9 प्लस एन की जगह 21 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू आ गई 4। A21 equal to -9 plus 21 -1 is 20 multiply 4। तो अगर -9 कॉपी 20 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80 -9 करेंगे तो आंसर आ गया 71। तो 21st टर्म क्या आ गई, ये जो सीक्वेंस आपके पास थी, अच्छा मतलब आपके पास ये जो 6 टर्म और 15 टर्म गिवन दी हुई थी उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की 21 टर्म क्या आ गई 71। देख लो बेटा, इस तरीके से कुछ पूछना है
कोई भी दो, कहीं से भी मिड में से कहीं से भी उठा के दो कोई भी टर्म्स दे दे और तीसरी निकालने को बोले तो ऐसे करेंगे एपी में। सही। इसमें कोई क्वेश्चन है? हम्म। नो एनी सर। क्वेश्चन? चलो, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसके डिफरेंट पार्ट्स है, एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी आप करोगे, दो पार्ट से। हाँ, तीनों पार्ट में सेम काम ही करना है। पार्ट नंबर हम कर लेते हैं, पार्ट नंबर ले लेते हैं बी। क्वेश्चन 6 का पार्ट बी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का पेपर में भी सवाल आया हो। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपके पास बेटा एक सीक्वेंस गिवन दी हुई है, 5 2 -1 चल रही है, तीन टर्म्स दी हुई है, इज, आगे लिख दिया इज -85। क्या बोला जा रहा है कि ये जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है 85, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 85 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है? 11 टर्म है, 10 टर्म है, 9 टर्म है, कौन सी टर्म है? 15 टर्म है, 20 टर्म है, ये बताना है। सही है। तो आपके पास एक सीक्वेंस है 85, हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमें लास्ट टर्म गिवन दे दी। अब हमें निकालना है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की लास्ट टर्म कौन सी है, मतलब ये बताना है कि -85 कौन सी टर्म होगी। तो इधर हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू, कि -85 नंबर ऑफ टर्म में कौन सी टर्म बन रही है। अगर हमारे पास -85 जो है वो लास्ट टर्म है इस सीक्वेंस की, तो इस सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो -85 लास्ट है, तो वो हो जाएगी, वो पर्टिकुलर टर्म हो जाएगी। सही है। जब भी बोले विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस के, एक आपको पर्टिकुलर टर्म दे दे और पूछे कि बताओ ये सीक्वेंस की, सीक्वेंस भी गिवन है, कौन सी टर्म है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? एन निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। सही है। आपको ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या गिवन दी हुई है? 5। और ये जो जो आपको पूछा गया है कि ये वाला पर्टिकुलर नंबर, ये वाली पर्टिकुलर टर्म इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, तो वो आपको, आप कंसिडर करोगे ये nth टर्म है, लास्ट टर्म है, माइनस का 85। अब हम डी निकाल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी कि ये एपी में है या किसमें है। इसी तरह ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एपी में भी है और जीपी के अंदर भी है। सही है। और एचपी में भी है, तीनों के अंदर है। सही। तो अब हम क्या करेंगे, तो एचपी में तो लिखा हुआ होता है, एपी और जीपी में नहीं लिखा होता। एचपी में क्यों लिखा होता है, जब हम करेंगे ना मैं बताऊंगा आपको। तो अब हम पहले, सबसे पहले चेक करेंगे ये एपी में है या जीपी में है। तो अब एपी के लिए हमें पता है कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो सेकंड टर्म को माइनस करेंगे थर्ड, 2 - 5। इसी तरह थर्ड टर्म को माइनस करेंगे सेकंड, -1 -2। 2 - 5 भी -3 होगा और -1 - 2 भी -3 ही होगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमने लिख दिया दिस इज एपी, फॉर एन एपी। अगर ये एपी में है, तो अब जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए भी हम वही जनरल टर्म वाला, एन टर्म वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में बेटा टोटल चार चीजें आ रही है, एक ए एन, लास्ट टर्म, जनरल टर्म, इंडिकेटेड टर्म, एन टर्म, सही है, कुछ भी नाम कह लो चारों में से। एक दूसरी क्वांटिटी ए है फर्स्ट टर्म, थर्ड क्वांटिटी डी है कॉमन डिफरेंस, और लास्ट इसमें जो है वो अननोन हो सकता है, चौथी क्वांटिटी है एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन चारों में से कोई तीन गिवन दे देगा और चौथा निकालने को बोल देगा। सही है। तो आपके पास जो है वो ये भी हो सकता है कि बोले कि भाई ये लो ए डी और एन, ए एन निकाल लो, वो हम पीछे निकाल चुके, इधर एन निकालने को बोल दिया। कहीं पे आपके पास जो है वो ए निकालने को बोल दे, बाकी तीनों गिवन देते, कहीं पे डी निकालने को बोलते और बाकी तीनों गिवन दे दे, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। चलो, अब हम क्या करेंगे, ए एन की जगह पे हमने क्या पुट करना है, वो हमें कोई तो, वो ए एन वैसे ही रहेगा। सही है। फॉर्मूले में लिखा है ना ए एन, तो ए एन की तो वैल्यू है ना, डायरेक्ट ए एन की वैल्यू पुट करो, -85 इक्वल टू ए की क्या वैल्यू है 5 प्लस एन नहीं पता, एन कॉपी -1, डी की वैल्यू क्या है -3। अच्छा। अच्छा, ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5, 85 -5 इक्वल टू एन प्लस n - 1 मल्टीप्लाई -3। सही है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी, ऐसे ही लिख देते हैं। -85 -5 करोगे -90 आ गया, -3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर देंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। इक्वल टू n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 90/3 करोगे क्या आ जाएगा 30, इक्वल टू n - 1। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो आपके पास बेटा 30 + 1 कितना हो गया, 30 + 1 बराबर है n के। n की वैल्यू क्या आ गई, 30 + 1 इज 31। तो आपके पास जो है वो ये -85 वाली जो टर्म है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर 31st नंबर पे आएगी, 31st पोजीशन पे आएगी, 31st टर्म बनेगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? तब नो इसका सर। लिखेंगे कैसे रिजल्ट?
-85 is the 31st term of an AP, of the given AP या of an AP। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना आ गया समझ गए। सही है। तो हमने कौन सा पार्ट किया इसका? पार्ट नंबर ये है 2, सॉरी बी, ए बी सी है, पार्ट नंबर बी है। तो क्वेश्चन 6 का पार्ट ए और सी ये आपने करना है, बिल्कुल सिमिलर मेथड से होगा, दिस इज होमवर्क। अच्छा बेटा, इसमें देख लो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलो आज फिर हम मैथ्स को यही तरह रखेंगे।